तो स्मार्टफोन कंपनीज ने 5G फोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इंडिया में बेचने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या आज 2020 के अंदर इंडिया में एक 5G स्मार्टफोन लेने की जरूरत है, या अगर आपको 5G फोन लेना ही है तो आपको ये सारी बात समझनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप एक डिसीजन लो तो बेटर रहेगा। इस चीज को डीप में डिस्कस करने के लिए हम आज 4 से 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज अभी तक तैयार नहीं है कि वो 5G को बना सकें। लेकिन ऐसा क्यों है कि अभी तक इंडिया में 5G की सिर्फ बातें हो रही है, अभी तक काम ज्यादा शुरू नहीं हुआ। सेकंड, क्यों हम इंडियंस खुद भी तैयार नहीं है 5G के लिए, कंपनीज की तो बात छोड़ दो, लोग भी अभी तक तैयार नहीं है 5G के लिए। और स्मार्टफोन कंपनीज आपको 5G फोन्स क्यों बेच रही है जबकि इंडिया में अभी तक 5G सर्विस अवेलेबल तक नहीं हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ इंडियन सेंटिमेंट्स जिसकी वजह से हमें 5G से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आ जाए चाहे कल आए। तो इन 4 क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर करता हूं पहले क्वेश्चन का कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अभी तक रेडी क्यों नहीं है। तो COAI के डायरेक्टर जनरल राजन एस मैथ्यूज, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि इंडिया में कम से कम 5 साल लगेंगे 5G आने में, और क्योंकि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस और इन सब पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा लगा हुआ है। ये कर्जे वाली चीज हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, तो आप उसको जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा इतना बड़ा कर्जा आया कहां से है। तो इस टाइम पे सिर्फ जियो ही है जो पैसे बना रहा है, बाकी सब लॉस में चल रहे हैं। और जियो को सबसे बड़ी एज वो मिल जाती है कि इसके पास क्वालकॉम का सपोर्ट है जो इस टाइम पे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका 4G तो चलता नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ जगह पे चलता है, कुछ जगह अच्छा नेटवर्क आ जाता है, और मैं सिर्फ जियो की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनीज हैं किसी का भी 4G नहीं चलता। इसका मैं प्रूफ आपको थोड़ी देर में देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कंपनीज को पहले अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को सुधार लेना चाहिए, बाद में किसी नई टेक्नोलॉजी पे अपना सिर फोड़ना चाहिए। अब मैं ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। ऊकला, आपको पता होगा जो स्पीड टेस्ट वाली ऐप है, उस कंपनी ने एक डेटा निकाला। उन्होंने 138 कंट्रीज का डेटा निकाला और उनकी 4G स्पीड्स को कंपेयर किया। इंडिया की पोजीशन गेस करो क्या थी? 129th। 138 में से 129th पोजीशन पे आ रहा है इंडिया 4G में। इंडिया की जो एवरेज 4G स्पीड है वो 6.9 से लेकर के 9.5 Mbps तक जाती है, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर यही स्पीड 13.5 से लेकर के 15 Mbps तक जाती है। और जो ग्लोबल एवरेज स्पीड है 4G की वो 34 से 35 Mbps के बीच की रहती है डाउनलोड की, और 10 से 11 Mbps की स्पीड रहती है अपलोड की। तो इस डेटा से ये साफ हो रहा है इंडिया के 4G की हालत इतनी पतली है, तो 5G लाके हम करें क्या? हाँ, मैं मानता हूँ इंडिया का जो 4G है वो बहुत सारी कंट्रीज से सस्ता है। 5G तो देखो डेफिनेटली महंगा होगा, लेकिन अगर 4G को ही ग्लोबल की आधी स्पीड पे लाने की भी कोशिश करी जाए, जैसे 34-35 है, अगर 17-18 की स्पीड इंडिया में आ जाए तो भले ही ये लोग 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन अच्छी स्पीड दे दें तो ज्यादा सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वो नई टेक्नोलॉजी हम में से बहुत सारे लोगों के बजट से बाहर होगी। इस पॉइंट से जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि हम सब अभी इंडियंस रेडी क्यों नहीं है 5G के लिए। सबसे पहला फैक्टर मेन आपको पता है, प्राइस बहुत ज्यादा होगा। अभी एवरेज में हम 700 रुपए देते हैं 3 महीने के, कुछ लोगों का वेरी कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग 700 रुपए प्लान के आसपास ही रहते हैं। और 5G जितने भी टाइम में आएगा उतने में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन होती है महंगाई भी बढ़ जाएगी, तो डेटा के रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, और कंपनीज को अपना प्रॉफिट भी निकालना है तो उनको और डेटा के रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 3 महीने का 5G कितने का पड़ना चाहिए? एक बहुत ही रफ एस्टिमेट लगाते हैं 2000 रुपए के आसपास, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इससे ज्यादा ही होगा, और बहुत कम लोग होंगे जो इन प्लान्स को अफोर्ड कर पाएंगे। और इसके लिए एक रिपोर्ट भी आई थी कि 2023 तक इंडिया में 966 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे इंटरनेट के, लेकिन उसमें से 5G के सिर्फ 5% हो गए। और जैसे 3G को ऑलमोस्ट रिप्लेस किया है 4G ने, मतलब 3G अभी बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट स्टिल 4G ने रिप्लेस किया है 3G को। और ये रिप्लेसमेंट सिर्फ रिलायंस जियो की वजह से हुई है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। लेकिन 5G ऐसा कुछ नहीं करने वाला 4G के लिए, क्योंकि अगर 4G अच्छे से चले तो एक नॉर्मल बंदे के लिए सफिशिएंट है, एटलीस्ट इंडिया में। और 2G और 3G को ऑलमोस्ट 4G ने रिप्लेस किया है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी थोड़े टाइम पहले कि आज इंडिया में जितने भी यूजर हैं उनमें से 81% लोग 4G इंटरनेट यूज करते हैं, बाकी बचे हुए 19% अभी भी 2G और 3G यूज करते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि कंपनीज क्यों फोन दे रही हैं आपको। इसके लिए थोड़ी सी लंबी बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो आप एक ऐसी चीज के पैसे दोगे जिसको आप यूज नहीं करोगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले एक फोन आया था iQOO 3, उसके 2 वेरिएंट्स आए थे, एक 4G आया था, एक 5G आया था। 4G वाले के अंदर 8GB रैम और 128GB स्टोरेज थी, और 5G वाले के अंदर 12GB रैम और 256GB स्टोरेज थी, और दोनों में जो गैप था वो 10,000 रुपए का था।
था। तो चलो जनरली 8 GB रैम से जब 12 GB रैम पे जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपए वैसे ही बढ़ा देते हैं, और 128 GB स्टोरेज से भी 256 कर दिया तो थोड़े से और बढ़ गए। चलो 5,000 तो हम ऐसे ही काट देते हैं कि रैम और स्टोरेज के पैसे ले लिए। बाकी 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हो? आई थिंक 5G के दे रहे हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप 5,000 रुपए एक ऐसी चीज पे वेस्ट कर रहे हो जो आप यूज भी नहीं करोगे? अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। 3 तरह का 5G है, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड। तो जो लो बैंड 5G है वो 20% फास्टर है 4G से। इसमें होता क्या है, ये बड़े एरिया को कवर करता है लेकिन इसकी स्पीड स्लो होती है। नेक्स्ट आता है मिड बैंड 5G जो कि 6 टाइम्स फास्टर है 4G से। इसकी कवरेज थोड़ी कम कर दी जाती है, एरिया ये थोड़ा कम कवर करता है लेकिन स्पीड बढ़ा दी जाती है। और थर्ड हमारे पास आता है हाई बैंड 5G या फिर मिलीमीटर वेव 5G। ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, कम से कम 10 गुना फास्ट होगा 4G से, बट इसकी कवरेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे मान लो कि ये 800 मीटर या इससे ज्यादा तो ये कवर भी नहीं कर पाएगा। तो अब आप इंडिया के हिसाब से आइडिया लगाओ कि क्या यहाँ पे मिलीमीटर वेव 5G लग सकता है? कि अगर आप एक टावर यहाँ लगा रहे हो, 1 किलोमीटर बाद आप एक टावर और लगाओगे, 1 किलोमीटर बाद आप एक टावर और लगाओगे, कितने टावर लगाओगे? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता इंडिया में मिलीमीटर 5G लोगों के लिए आएगा। हो सकता है कि बड़े बड़े फर्म्स उसको यूज करें कि अपने कैंपस में ही लगवा ले एक टावर ही स्पेशली जिसके लिए वो यूज कर सके मिलीमीटर 5G को, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए मुझे नहीं लगता ये आएगा। और अगर ये आता भी है तो सोचो इसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी। लेकिन क्या अभी जो फोन्स आ रहे हैं उनका जो हार्डवेयर है क्या वो मिलीमीटर वेव 5G को सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि 25,000 का आता है OnePlus Nord। क्या आपको लगता है उस 25,000 के फोन में आपको मिलीमीटर वेव 5G वाली टेक्नोलॉजी मिल जाएगी? ये या तो मिड बैंड वाली यूज करेंगे या फिर लो बैंड वाली यूज करेंगे। इसलिए आप थोड़ा वेट करो, 5G अभी डेवलपमेंट में है, कंपनीज को भी काम करने दो। ये लोग रोल इसलिए कर रहे हैं, एक तो हाइप क्रिएट हो जाती है 5G है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि ये लोग टेस्ट कर पाएंगे। जब 5G आ जाएगा तो इनके पास कुछ डिवाइसेस होंगे जिनमें ये लोग टेस्ट कर पाएंगे कि 5G कैसा चल रहा है। और बाद में आपको भी पता ही है कि सस्ते फोन्स में भी आने लग जाएगा 5G, तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए आपको एक 5G फोन लेने की। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं इंडियन सेंटिमेंट्स पे कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें 5G से कुछ खास लेना देना ही नहीं होगा। इसके लिए हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, 4G पे आते हैं। हमने 4G के पैसे क्यों दिए? नंबर 1, हमें आदत लगाई गई। नंबर 2, हमें फ्री में दिया गया, और फ्री में देके मतलब हमें आदत लगवाई गई कि देखो फास्ट इंटरनेट भी कुछ होता है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता और अगर 4G आ भी जाता तो अपने से कितने लोग ले लेते? लेकिन वो ये ही थे जब ऐसा कुछ हुआ था। इस बार ये नहीं है, मतलब है लेकिन इस बार कुछ फ्री नहीं है, कोई आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इंडियंस इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेंगे? इंटरनेट चल तो रहा है, हमें क्या करना है और तेज चला के? चल रहा है ना, बढ़िया काम चलाऊ है ना, तो चलने दो। तो हम इंडियंस को बदलाव पसंद नहीं है, और अगर फ्री में बदलाव हो रहा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे देके हमें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 5G अगर आ भी रहा है तो कितनों को फर्क पड़ता है इस चीज से? और अगर जियो नहीं आता तो आपको लगता है हम जो 4G आज यूज कर रहे हैं वो कर पाते? हम में से आज भी मैक्सिमम लोग 2G 3G यूज कर रहे होते क्योंकि 4G तो हमें महंगा लगता, क्योंकि जियो था नहीं और एयरटेल का आपको पता ही है पहले क्या हाल हुआ करता था। तो आप सोचो डेटा के प्राइसेस होते बहुत ज्यादा और हम तो लेते ही नहीं। हमें क्या करना है 4G से? इंटरनेट चल रहा है ना, हमारा काम तो चल ही रहा है। चलो 1 आधे महीने करा के देख लिया कि कैसे चलता है, बाकी अफोर्ड तो नहीं कर पाते क्योंकि हमें कौन सा आदत डलवाई है। अभी आपको आदत डलवाई गई ताकि आप पैसे दो बाद में। तो ये सब सुनने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि एटलीस्ट 2-3 साल तक तो बात करो मत 5G की। और आज अगर आप एक 5G फोन ले भी लेते हो तो आप 2-3 साल में तो बदल ही दोगे। और मैं लिटरली क्यूरियस हूँ ये चीज देखने के लिए कि कितने लोग 5G पे अपग्रेड करते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे सारा गेम प्राइस पे चलता है। अगर प्राइस अच्छी नहीं है, चाहे चीज कितनी भी अच्छी हो, अगर सस्ते में नहीं मिलेगी तो हम लेंगे ही नहीं। और यही रीजन है आज Xiaomi, Realme जैसे ब्रांड्स इतने सक्सेसफुल है इंडिया के अंदर। तो मैंने थोड़ा ऑफ टॉपिक ले जाके आपको चीजें समझाने की कोशिश करी है। So yeah, that is it for this video. Thanks a lot for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.